डायगोनल, एक एक करके बस प्रूफ देखते चल रहे हैं। और ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली तुम लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी का आखिरी 2 क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे, वही दोनों। तो सबसे पहला है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम है, इसका डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, समझना है बस, छोटा छोटा सा 1-2 जगह कंस्ट्रक्शन पड़ता है और कुछ नहीं। इसके दोनों डायगोनलों को लिख लो, गिवन में लिखो खुद से फटाफट। जब तक हम डायग्राम बना रहे लिख लो, गिवन में लिखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड डायगोनल AC and BD intersect at O। गिवन में खुद से लिख लेना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, डायगोनल AC and BD intersect at O। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ध्यान से समझना, AO by OC इक्वल्स टू, अगर AO by OC है तो अगला रेशियो क्या आएगा, BO by OD आएगा। इस चीज से बचना है। क्या कभी कभी क्या करता है, AO by OC लिख लेता है और तुम्हारा इधर लिख देता है DO by BO, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो इससे बचना है। तो अब देखो, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, OE ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा या ऐसा लिख लो, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट O, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, या ड्रॉ अ लाइन, सॉरी ऐसा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। अगर AB के पैरेलल होगा तो CD के भी हो जाएगा। तो ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB एंड CD फ्रॉम पॉइंट O। O से एक हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये E हो गया, यहाँ पे लिख लो दैट इज OE। अब देखो, जैसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए तो अब 2 ट्रायंगल लेना है, उसमें थेल्स थ्योरम लगा देना है। तो प्रूफ में समझो, बहुत ही आसान है। इन ट्रायंगल ADC, ADC दिख रहा है, ADC है ना, ADC। ठीक है, और तुम्हारा पॉइंट O से और E तक ये आ गया पैरेलल लाइन। ठीक है, तो OE पैरेलल टू DC, तो रेशियो क्या बन जाएगा, AE by ED इक्वल्स टू AO by AC। इक्वेशन नंबर 1, ये समझ में आया। अब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए क्या करो, ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में लगाओ। अब कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में अब लगाओ, वहां पे लगाओ, देखो बन जाएगा, बना के देखो। करके देखो, ट्रायंगल ABD में लगाओ, देखो आना चाहिए रेशियोज वगैरह। इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल टू AB। ठीक है, OE पैरेलल क्या हो गया, AB के हो गया, दिख रहा है ना। तो रेशियो क्या बन जाएगा, क्या रेशियो लिखोगे, AE by ED, AE by ED इक्वल्स टू BO by OD लिखोगे। ठीक है, यस सर। लिख डालो AE by BD, AE by ED, सॉरी AE by ED इक्वल्स टू BO by OD। फिर दोनों इक्वेशन से आ जाएगा कि नहीं प्रूफ, बताओ, कोई दिक्कत, बोलो कहीं दिक्कत है तो बताओ। यहाँ लिख लो AE by ED
इक्वल्स टू BO बाय OD। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो और पहला और दूसरा इक्वेशन से प्रूव कर लो। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, हो जाएगा ना? यस यस ठीक है, सेकेंड नंबर थ्योरम ट्राई करो। सेकेंड नंबर थ्योरम क्या है? इसका जस्ट कन्वर्ज है आई थिंक। फिर से आज किसका मैसेज हो गया, क्या चाहिए इसको? दिख रहा है सेकेंड? If the diagonal of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium. ट्राई करो एक बार खुद से। If the diagonal of a trapezium, if the diagonal of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium. इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, करके देखो। ट्राई करो तो एक बार। क्या करना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना डायगोनल पॉइंट ओ पे, वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। देखो करके बन जाना चाहिए। एक मिनट में ठीक कर रहे थोड़ा। बनेगा? बताओ। हुआ किसी का या बताना पड़ेगा? हो गया।
हम एक मिनट, हम एक क्लास का पीडीएफ है उससे समझाने का कोशिश करते हैं, तब तक सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। इसमें उतना हार्ड नहीं होगा, इसलिए हम अपने फोन के स्क्रीन से समझाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप कष्ट झेल लो 2 मिनट के लिए। दिख रहा है स्क्रीन? बताओ। यस सर। देखो यहाँ पे हम ये समझाए, बड़ा दिख रहा है छोटा छोटा दिख रहा है? ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत? देखो सेकंड वाले को समझना। देखो इसमें क्या किए हैं, पॉइंट ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। तुमको इसमें देखो गिवन क्या है पहले से, इस क्वाड्रिलेटरल में तुमको गिवन है AO बाय OC इक्वल्स टू BO बाय OD, ये पहले से गिवन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं हम, पॉइंट ओ से, ये लिखो कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ड्रॉ OL पैरेलल टू AB। तो ये जो लाइन है OL AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब OL AB के पैरेलल ड्रॉ हो गया, तो ट्रायंगल ABD में क्या रेशियो बनेगा बताओ? ट्रायंगल ABD में रेशियो बनेगा कुछ? बोलो। AL by LD equal to BO by OD. AL बाई LD इक्वल टू BO बाई OD बन जाएगा। बताओ, मैं बोलो, बाकी लोग नहीं आया समझ में? क्या आया? आ गया सर। आया सर। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल देखो, अब ट्रायंगल ADC देखो। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADC देखो, उसमें क्या रेशियो बनेगा, AL बाय LD इक्वल टू AO बाय OC बनेगा। बताओ। सर ये बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इससे पहला इक्वेशन क्या आया मेरा, AL बाय LD इक्वल टू BO बाय OC आया। AL बाय LD इक्वल टू BO बाय OC आया ना। और पहले से तुम्हारे पास ये इक्वेशन था कि नहीं, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD, ये तो पहले से था। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना है बस। क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके इसको हमको प्रूफ कर देना है। ठीक है, समझो इसको एक बार प्रूफ देख करके। इन ट्रायंगल ABD AL बाय LD इक्वल टू BO बाय OD, और तुमको पहले से क्या गिवन है, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD। ठीक है, तो अब तुमको रेशियो क्या मिल गया, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे तो देखो, तो AL बाय LD इक्वल टू AO बाय OC मिलेगा। बताओ, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे तो AL बाय LD इक्वल टू AO बाय OC आएगा ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तुम बोल सकते हो LO इज पैरेलल टू DC। बोलो। Yes, sir. और LO AB के पैरेलल था, LO अब DC के पैरेलल आ गया, तो क्या AB और DC भी पैरेलल हो जाएगा? Yes, sir. बताओ, समझ में आया सबको? किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो इसको छाप लो। फिर से हम एंड में बता देंगे, जिसको समझ में नहीं आया क्लास के एंड में हम इसको फिर से प्रॉपरली बता देंगे, टेंशन में। लेकिन अभी इसको लिख लो, यही है इसका प्रूफ। फिर थर्ड नंबर थ्योरम पे हम लोग मूव करेंगे। लिख लो पूरा। हो गया? हो जाएगा तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट लिखो और उसको ट्राई करो। तीसरा स्टेटमेंट, उसको प्रूफ करने की कोशिश करो।
तीसरा लिखो और करो इसको। ये बता देंगे, हम ही बता देंगे। सिस्टम ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। Any line parallel to the parallel side of a trapezium divide the non-parallel side proportionally. इसमें भी दो ट्रायंगल ले लेना, एक एडीसी में और एक एबीसी में, दोनों में लगा लो रेशियो। हेल्स थ्योरम लगाओ एडीसी और एबीसी में, देखो आ जाएगा आंसर। ट्राई करो खुद से। ये स्टेटमेंट लिख लिया सब कोई? यस यस सर। ठीक है, उसके बाद ये दो ट्रायंगल बनेगा ना, एक एडीसी और एक एबीसी, दोनों में हेल्स थ्योरम लगाओ, आंसर आ जाएगा। तुमको यही प्रूव करना है, AL by LD इक्वल्स टू BM by MC, ये प्रूव करके लाना है। आएगा आ गया सर। बाकी लोग का? जैसा बोलो। बताओ मयंक कितना बना? बना ले। चलो पहला पहला तो हो गया था, दूसरा हम छोड़ दे रहे हैं, तीसरा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसके तीसरे में देखो क्या प्रूफ करना है। जैसे ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, और एक लाइन है जो दोनों साइड के पैरेलल है, दोनों पैरेलल साइड के ही पैरेलल है, AB और CD। तो इसमें तो गिवन में लिख लेना, गिवन में क्या लिख लेना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड, गिवन में लिख लो ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड LM पैरेलल टू AB एंड CD। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसमें? तो इसमें प्रूफ करना है AL by LD इक्वल्स टू BM by MC। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या था? तो ज्वाइन AC को ज्वाइन करना है, किसी को भी, तुम BD को भी ज्वाइन कर सकते थे, विच इंटरसेक्ट LM एट O। ठीक है, LM को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? पॉइंट O पे करेगा, बस यही था। बाकी अब दोनों ट्रायंगल में एक एक करके थेल्स थ्योरम लगा दो प्रूफ में। इन ट्रायंगल ADC LO पैरेलल टू DC हो जाएगा, LO DC के पैरेलल होगा तो रेशियो क्या है? AL by LD इक्वल्स टू AO by OC। इसको इक्वेशन नंबर 1। एंड इन ट्रायंगल ABC क्या पैरेलल हो जाएगा? OM पैरेलल किसकी हो जाएगा? AB। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। यहाँ पे तुम लोग बोल सकता था CO by OA इक्वल टू CM by MB भी,
बोल सकते थे ना। देखो कभी कभी क्या होगा ना, एक चीज सीखो आज, कि अगर गलती से तुम रेशियो उल्टा करके लिख लिया, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे अगले स्टेप में। क्या कर लेना, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से आ जाएगा ना, AL/LD इक्वल्स टू BM MB/MC, Yes, sir. ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा उल्टा लिख लिए तो वहां पे टेंशन नहीं लेना, उसको क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेना। तो किसी को दिक्कत तीसरे थ्योरम में, बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आया? थेल्स का यही था। थेल्स पे बेस्ड हम बहुत बहुत सारा क्वेश्चन भी करा दिए थे तुम लोग को। एक क्वेश्चन था जिसमें सब बोल रहा था सर एक बार फिर से बताइए, तो उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा था जो हम उस दिन कराए थे, कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम फिर से आज डिस्कस कर लेंगे क्लास के एंड में, ठीक है। और कुछ पूछना है थेल्स थ्योरम पे बेस्ड तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में है तो। आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन करा दिया था ना, हाँ ठीक है, ये हो गया था। क्वेश्चन 3 भी हो गया था, और तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, नहीं तो फिर हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक आगे करने का सेम, हम लोग एंगल बाइसेक्टर पे मूव करेंगे। खेल समझ गया मयंक अच्छे से? एक बार कंफर्मेशन करते चलो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हेल्थ में? अभिषेक, आकाश, नो सर। अर्पित, No, sir. अनंत, नहीं है सर। कृतिका, तुम्हारा वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो तुम बोली थी, ठीक है। उसके अलावा कोई? नो सर। शाश्वत, नो सर। उत्कर्ष, सुचेतन, नो सर। वेदांत। No, sir. प्रूविंग याद है सबको कि भूल गया थे इसका? हाँ याद है कि भुला गई थी? भुला मत जाना, नहीं तो फिर लफड़ा होगा। उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना थेल्स थ्योरम के प्रूफ का, ठीक है ना। चलो तो हम लोग आगे मूव करते हैं, जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका प्रूफ पूछता नहीं है, तो प्रूफ अभी के लिए हम नहीं बता रहे, लेकिन हम बताएंगे कभी ना कभी, या एक बार ये चैप्टर एंड हो जाएगा अच्छे से तो हम उन दोनों प्रूफ को डिस्कस करेंगे। हम अब उसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता क्या है, उसको समझ ले सकते। कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, एलपीएससी वगैरह एग्जाम दोगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहना चाहता है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ध्यान से समझना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी को पता है इसके बारे में? कोई भी बताओ, नहीं है तो फिर जब समझो। देखो क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है, लेट्स से एक मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन, एडी एक लाइन है जो एंगल ए को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रेशियो निकल के आता है, वो ये होता है एंगल कंटेनिंग साइड। ये एंगल कौन कौन सा साइड कंटेन कर रहा है, एंगल ए बी और एसी। तो एंगल कंटेनिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ये जो एंगल बाइसेक्टर जिस अपोजिट साइड पे मिला जा करके, जैसे बीसी पे मिला, तो यहाँ से लिख देंगे हम बीडी बाय बीसी। कुछ आया समझ में? Yes. ठीक है, जो एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है उसके उसके कंटेनिंग साइड, तो ये एंगल कौन कौन, एंगल ए कौन कौन सा साइड कंटेन कर रहा है, ए बी और एसी ही ना, सॉरी हमें अभी से लिख दें, ए बी और एसी ही कर रहा है ना कंटेन। देखो इक्वल्स टू, तो अगर तुम ए बी लिखा है तो पहले बी डी लिखेगा यहाँ पे, उसके बाद डी सी। अगर तुम रेशियो ऐसा लिखता ए सी बाय ए बी, तब तुमको क्या लिखना पड़ता, सी डी बाय,
डी भी लिखना पड़ता है। तो यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पता चला कुछ कि नहीं? हम प्रूफ बताएंगे, उसके यस लिए सर। बार बार बोल रहे हैं प्रूविंग बताएंगे, इसका जरूरत होता नहीं है इसलिए अभी हम नहीं बता रहे हैं। बहुत बड़ा प्रूविंग है, एक ही क्लास में ये एक क्लास पूरा ले लेगा इसका हम प्रूफ करने जाएंगे तो, इसलिए अभी हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं। अब देखो इसको कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल और पहले समझिए, अब जिससे पूछेंगे वो बताना अगर समझ गया है तो। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, अब इसमें हम एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पे मिला है डी पे जाकर के। तो बताओ मयंक क्या रेशियो लिखोगे? मयंक यस सर। रेशियो क्या बनेगा? नहीं समझ में आया है तो बताओ। नो सर। तो बोलेगा ना नहीं समझ में आया, गजब नहीं है, हम तो पूछ ले तुमसे सब पता चला तुम्हें नहीं समझ में आया। देखो रेशियो क्या बनता है, ध्यान देना। ये एंगल बी है, कौन कौन सा साइड एंगल बी के साथ है? इस पूरे एंगल के साथ साइड कौन कौन सा है ट्रायंगल का? AC। और एसी कहाँ है? एसी तो इधर है। ये एंगल ए किस किस, ये एंगल बी किस किस साइड के साथ जुड़ा हुआ है? एक बीसी के साथ और एक BA। ए बी। हाँ तो वो रेशियो पहले लिखो, ठीक है? ए बी लिखो और बीसी लिखो। अब ये जो एंगल बाइसेक्ट करने वाला लाइन था एसी पे मीट किया है डी पे। यस सर। अब क्या करना, तो अब इधर से ही तुमको देखना है, ए बी पहले लिखे और फिर बीसी लिखे, तो अब क्या लिखोगे? पहले ए डी लिखेगा और फिर डीसी लिखेगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आया। जैसे देखो एक एक के लिए और समझो, ए बी सी, अब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, कहीं पे भी मिट करे, वो जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे मिट करता है डी पे। तो अब इस केस में क्या रेशियो लिखेंगे बोलो? बताओ। CA ये हाँ by CB सी बी, बढ़िया। equals to AD हाँ DB। डिवाइड डी बी, ठीक है, यही होता है। ये था तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट। सबको समझ में आया? किसी को यस डाउट? सर। रेशियोज लिखने में डाउट किसी को? नहीं है ना? तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो इसके एप्लीकेशन कैसे कैसे होंगे। जैसे तुमको क्या करेगा, एक ट्रायंगल बना देगा। जैसे हम एक्स्ट्रा क्यों करने जाए, इसी क्वेश्चन के लिए करते हैं, बहुत सारा रेशियो मिला ही, जैसे इसी क्वेश्चन के लिए। अब तुमको क्या करेगा, रेशियो तुमको पता है, तुमको बोल देगा ए बी 5 सेंटीमीटर, सी बी 6 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर, और बोलेगा डी सी एक्स है, एक्स का वैल्यू निकालो, तो निकल जाएगा ना। ए बी की जगह 5, बी सी की जगह 6, ए डी की जगह 3, और यहाँ से एक्स निकाल लोगे। 6 × 3/5 यानी 18/5। बोलो कोई दिक्कत? बताओ, सर। फिर से समझाएं। रेशियो लिखने में दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अब ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान रहता है। जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, बस हम इसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये आ गया मेरा एंगल बाइसेक्टिंग लाइन। ये इसको ले लेते हैं हम क्यू, पी क्यू आर हो गया, क्यू एल ले ले रहे हैं, ठीक है। हमको लिख लो, पी क्यू गिवन है 7, क्यू आर गिवन है 8, पी एल गिवन है 9, एल आर निकालना है एंड पी आर का भी लेंथ निकालना है। बना, किसी को डाउट होगा पूछ लेना।
कितना आएगा एल आर? रेशियो बताओ शाश्वत, तुम 22 बताओ by शाश्वत। शाश्वत Yes, sir. रेशियो बता पाओगे? Sir, PQ by RQ हाँ पी क्यू बाई आर क्यू, बढ़िया, इक्वल्स टू to QL क्यू एल। सोच के, पी क्यू बाई आर क्यू इक्वल्स टू PL by LR. पी एल बाई PL एल by आर। L. ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू कितना है? 7 है, आर क्यू है 8, पी एल है 9, एल आर निकाल लोगे। एल आर निकल जाएगा, लेट से एल आर 5 आया, लेट हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसे कितना आया है एल आर? बता ही दो। 2 by 7 72 है, 7 आया है। ठीक है, तो अब तुमसे पी आर पूछा है, तो क्या करोगे? पी एल और एल आर को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो दिक्कत इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में। चलो अब इस पे क्वेश्चन कुछ प्रूविंग का बनाओ। सेकेंड लिखो, AD is median, सोच समझ के बनाना। AD is median of triangle ABC. The bisector of angle ADB and angle ADC meet AB and AC at E and F respectively. At E and F respectively. Prove that EF parallel to BC. लिखो तो, prove that EF parallel to BC। डायग्राम खुद से बनाओ। Bisector of angle ABC meet AB and BC at E and F। डायग्राम बना या बता दे? प्रूव दैट EF पैरेलल BC। देखो कैसे बनेगा। ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड AD क्या है तुम्हारा? मीडियन है। एंगल ADB का बाइसेक्टर, यानी ये बाइसेक्टिंग लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है? AB पे, E पे। एंड ADC का बाइसेक्टर मीट कहाँ कर रहा है? F पे। तुमको EF पैरेलल BC प्रूव करना है, यानी ये EF पैरेलल BC करना हो तो क्या प्रूव करना होगा? तो बताओ। EF पैरेलल BC प्रूव करना है तो इसको दूसरे टर्म में देखा जाए तो क्या प्रूव करके ले आएंगे? AE by BE is equal to AF by CF। E by BE इक्वल्स टू AF by FC। ठीक है, हम बताए थे ना थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज में कि पैरेलल प्रूव करने आएगा तो पैरेलल प्रूव करने मत लग जाना, उसके वो जो पैरेलल प्रूव करना है उसके मत जगह पे हम क्या प्रूव कर देंगे? ये रेशियो को प्रूव कर देंगे, और यहाँ के बाद फिर क्या लिख देंगे? बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो बनाओ इसको थोड़ा, जहां जहां एंगल बाइसेक्टर दिया है उससे ट्रायंगल ढूंढो, रेशियो लिखो, और ये रेशियो आ जाएगा अगर तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। करके देखो।
किसी को डाउट होता है तो पूछ लेना। बना किसी का? सर ये वाला बता दीजिए। बता दे? अच्छा तुम ही देखो, तुम ही जवाब देगा। एडीबी को कौन लाइन बाइसेक्ट कर रहा है? डी। यस। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख ले? ट्रायंगल एडीबी देखें, हाँ सर। क्या रेशियो लिखोगे? देखो कभी भी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको अलग से बनाओ। ये आइडिया फॉलो करते हो? हम्म, करा करो इसको। अब देखो तो तुम फटाफट रेशियो खुद बोलेगा। ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, रेशियो क्या लिखोगे? सर एडी देखो बाई एडी बीडी, बीडी, ठीक है। ए ई बाय बी। ईबी। बस, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आए उसको अलग किया करो। हो गया इक्वेशन नंबर 1 ये। हाँ अब सर ये दूसरा डीएफ है, डीएफ बाइसेक्ट कर रहा है, तुम दूसरा डायग्राम बना लो। ये हाँ लाइन सर। लाइन डाल दो बाइसेक्टर। अब बताओ क्या रेशियो लिखोगे? सर एडी बाई डी सी एडी बाय डीसी। और ए एफ हाँ, बाई एफ सी। एफ बाय एफ सी। ये दो रेशियो तो लिख लिया। आप देखो थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ये है, थोड़ा सा। यस। एडी क्या है? मीडियन। मीडियन है। तो क्या बीडी और डीसी इक्वल होगा? मीडियन क्या करता है? साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता यस है। सर। तो इस डीसी के जगह पे हम बीडी लिख दें, यस सर। तो यहाँ पे भी आ गया ना, ए डी बाई बी डी इक्वल टू एफ बाई एफ सी। यस इसको सर। इक्वेशन 2 इसको मत करो, इसको कर लो। अब देखो इक्वेशन 1, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई बी। इक्वेशन 2, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। एफ तो सी। दोनों इक्वेशन से आ गया कि नहीं? हाँ ए सर। बाई बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। और Yes, फिर नीचे क्या लिख देना? बाय कन्वर्ज ऑफ हिल्स by थ्योरम convex. you can say that EF parallel to B। Yes sir. Thank you sir. देखो सबसे बेसिक रूल यही है, अगर तुमको कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है तो पार्टिकुलर डायग्राम को अलग करो, सेपरेट करो। Yes sir. ठीक है, वहां से Yes. क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बाकी Thank you. फिर थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पे दे रखा था एडी मीडियन है, Yes sir. तो भी सर किसी से नहीं बना था? बन गया तो बन गया था ना? अनंत, पुष्कर, वेदांश, बन गया। सर बन गया बन गया था सर। चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा, इस पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। चलो ठीक, एक और कर लो फिर छोड़ देना इसको, फिर हम लोग सिमिलैरिटी शुरू करेंगे। एक और थोड़ा दिमाग लगाओ जरा इसको। बाकी लोग, कृतिका बना था? यस सर। ठीक है, लिखो BD, sorry, BO and CO in the given figure,
BO and CO are bisector of bisectors of angle B and angle C of triangle ABC. ठीक है, AO produce meet BC at C so that number one, AB by BP equals to AO by OP. Number two, AC by CP equals to AO by OP. और नंबर थ्री देखो आसान हो जाएगा। नंबर थ्री में लिख लो AB by AC equals to BP by PC. AB by AC equals to BP by PC. ये तो पहला दूसरा जब हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा ना, पहला दूसरा Yes, जब कर लोगे तो तीसरा तो हो ही जाएगा। करो खुद से, डायग्राम बना दे रहे हैं। डायग्राम कुछ है ऐसा, ये तुम्हारा हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड BO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। ये हो जाएगा BO और ये CO हो जाएगा। ठीक है, सही से नहीं बना है तो उसको सही कर लेना, ठीक है। और AO आके आकर के मीट कर गया है पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया है पॉइंट, इसको P दे दो, ये तुम्हारा पॉइंट P हो जाएगा। ठीक है, बनाओ, 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, 2-3 मिनट क्या 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट दे रहे हैं, लेकिन बना के दिखाओ। बस एंगल बाइसेक्ट कर रहा है उसको ढूंढो, ट्रायंगल बनाओ, उससे ट्रायंगल का रेशियोज लिखो, एंगल बाइसेक्टर ढूंढ के, और क्या। बन गया। बन गया, ठीक है, बाकी बन गया सर। ठीक बन गया सर। ठीक है, ठीक है। और किसी से बना, क्या क्या रेशियो हो जाएगा? AB बाई BP AO बाई OP कौन से ट्रायंगल से आएगा? तो इन ट्रायंगल ये BP में AB
ठीक है, देखो इसमें भी डायग्राम थोड़ा ऊट पटांग है तो उसको अलग कर लिया करो, कभी भी ऐसा डायग्राम आए उसको अलग कर लो। यहाँ ए ओ पी डाल दो, ये बी डाल दो, और ये बाइसेक्टिंग लाइन है तो आ जाए कि नहीं रेशियो, ए बी बाई बी पी इक्वल टू ए ओ बाई ओ पी, पहला प्रूफ हो जाएगा। फिर दूसरे डायग्राम के लिए उसी तरीके से ये रेशियो आ जाएगा और पहला दूसरा प्रूफ हो जाएगा, तो तीसरा तो तुमको यही करना था, ए बी बाई बी पी इक्वल टू ए सी बाई बी पी। ठीक है, सबसे बना था, किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट है? नहीं है, तो ये तुम्हारा एंगल बाय सेक्टर था, बस ये आइडिया रखना कि ऐसा होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुमको आएगा नहीं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेना भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम्हारा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए खुद से एक बार ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो बताना, हम डिस्कस कर लेंगे। इफ ये तुम्हारा उस पे है, थेल्स थ्योरम पे, इफ एक्स इज any point on the side BC of triangle ABC, BC of triangle ABC, बोलो सर, if XM and XM are parallel to BA and CA, meeting CA comma BA in meeting CA comma BA in M comma N respectively, M comma N respectively, Mn and Mn meet BC produced in C, produced in C, prove that देखो तुमको दो तरीके से प्रूफ करने बोलेगा, tx स्क्वायर इक्वल्स टू TB into TC, TX square equals to TB into TC। या फिर देखो अब ये कंफ्यूजिंग लगेगा तुम लोगों को कि ये कैसे आएगा, तो ये बेसिकली ऐसा लिखा रहेगा, TX by TB equals to TC by TX। तो इस चीज को प्रूफ कर लोगे, डायग्राम देख करके, थोड़ा डायग्राम बना दे रहे हैं, बात समझ पा रहे हो? तुमको क्वेश्चन में ये नहीं देगा, Yes. ये वाला चीज दिया रहेगा, ये चीज दिया रहेगा, तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेना। कभी भी ये स्क्वायर के टर्म में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप से इसको ऐसे सेपरेट कर लेना, क्योंकि इसमें तुमको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम है इसका, बना लो, इसको घर पे ट्राई करना। ए बी सी और एक लाइन ये हो गया पैरेलल एक्सटेंड, और हमारा है एक की ए बी के पैरेलल था ना, एक एक्सएम, ठीक है, और इसको मिला दो पॉइंट सी तक, थोड़ा सोच समझ के बनाना,
बस तुमको ट्रायंगल डिसाइड करना है कि हम कौन से ट्रायंगल में रेशियोज लिखे, वो चीज डिसाइड कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसको ब्रेक कर करके बनाना, जो प्रूफ करना है उस चीज को ढूंढना। टीएक्स चाहिए तुमको, टीबी चाहिए, तो टीएक्स टीबी ढूंढो, कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं, कौन से ट्रायंगल को लेंगे तो बनेगा टीएक्स एंड टीबी। तो ये सब चीज ढूंढने का कोशिश करना, ये कर लोगे क्वेश्चन ये आसानी से बनेगा। ठीक है, जैसे टीएक्स और टीबी देखो तो टीएमसी में आ जाएगा ना, सॉरी टीएमएक्स में दिख रहा है, टीएमएक्स ट्रायंगल, यस सर। इसमें रेशियो लगा लेना और फिर आगे करके आना, बता देंगे सारा तो फिर मजा नहीं आता। ट्रायंगल बस तुमको ढूंढना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे। लिख लिया क्वेश्चन या देखा है अभी? लिख लो लिख लो अच्छे से। देख लिया। जरूर बनाना है इसको, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस तुमको ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। ट्रायंगल एक बार मिल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। आज इसका बेसिक्स बताएंगे क्या होता है। जैसे याद होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे ना क्लास 9th में। यस सर। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, सारा साइड एग्जैक्टली इक्वल होता था एक दूसरे के, मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल का सारा साइड एग्जैक्टली इक्वल होता था ना। ठीक है, यस सर। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे साइड का रेशियो तुमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्रायंगल एबीसी तुमको दिया हुआ है, हम बताएंगे क्या क्या क्राइटेरिया है इसको करने का, और ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है। ठीक है, अब तुमको ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 6 दे रखा है, और ये तुमको 8, ये 10 और ये 12 दे रखा है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब क्यों होगा सिमिलर, तो उसके बारे में जानो। तो देखो इसमें तुमको रेशियोज देखने हैं, क्या देखने हैं, रेशियोज देखने हैं कि सारे रेशियोज इक्वल आए। जैसे तुम देखो ए बी बाई डी ई का रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। यस सर। उसी तरीके से बी सी बाई ई एफ का रेशियो 1/2 आएगा, सर। और ए सी बाई डी एफ का रेशियो 1/2 आएगा। देखो 4/8, 1/2, 5/10 है, तो 5 से 10 दो बार में सब 1/2 1/2 1/2 आया। यानी अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, साइड 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 क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से। एक पॉइंट नोट करो, पहले समझना इस चीज को। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, आज समझोगे सिर्फ, कोई बहुत चीज इसमें बताना है हमको। एक ट्रायंगल है डीईएफ, डीईएफ, ठीक है, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 5 और ये 6 और ये 7, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? यस सर। Yes. अरे है ना, साइड 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 से। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होगा? यस सर। सिमिलर होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes sir होगा। होगा ना, क्योंकि सारा रेशियो 1:1:1 आएगा कि नहीं। ए बी बाई डी ई 1, बी सी बाई ई एफ 1, ए सी बाई डी एफ भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो सिमिलर होगा, ऐसा जरूरी है कि नहीं है? तो है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो सारे के सारे ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर भी बोल सकते हैं, बट जितने सिमिलर ट्रायंगल है उसको क्या हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? No sir. इस चीज को लिख लो, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, all congruent triangles can be similar।
सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, बट all similar triangles triangles cannot be congruent. क्या होगा? जरूरी ना है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। बताओ इस पॉइंट में किसी को समस्या? नो सर। ओ नहीं ना। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का 3 क्राइटेरिया है। एक होता है एंगल मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। एक साइड है और एक साइड एंगल साइड है। तो साइड एंगल साइड में ये 5, ये 6 और ये 10, ये 50 डिग्री, और ये 10 और ये 12 और ये 50 डिग्री, क्या सिमिलर होगा? जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है अच्छे से वही बता पाएगा। नो सर। नो सर, दो साइड और एक एंगल तो है ही, दो साइड का रेशियो इक्वल है ना, और एक एंगल इक्वल है ही, तो क्यों नहीं होगा? एंगल बीच में होना चाहिए सर। एंगल बीच में होना चाहिए। बढ़िया, याद होगा हम 9th में भी बताए थे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में कब ये एप्लीकेबल होता है? जब एंगल क्या हो, बीच में आए। इसमें देखो ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ है, लेकिन एंगल क्या बीच का है क्या? अगर ये दोनों एंगल इक्वल होता, एंगल ए और डी, तब हम साइड एंगल साइड से बोल देते, लेकिन हमारा एंगल बी और ई इक्वल था, तो इस केस में ये साइड एंगल साइड एप्लीकेबल नहीं होगा। बात क्लियर है सबको? Yes, बताओ। sir. ठीक है, तो साइड एंगल साइड में ये चीज ध्यान में रखना है। साइड में तो कोई लफड़ा नहीं है, साइड में बस तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए और एंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाने चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट साइड एंगल साइड और ये साइड एंगल साइड में तुमको ये चीज जरूर से देखना होगा कि जो एंगल है वो एग्जैक्टली दोनों साइड के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है आज के लेक्चर में तो बताओ। अब इस पे बहुत सारा चीज बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो बोलो। सिस्टम आज भी हैंग कर रहा बहुत ज्यादा। बताओ जी। तो इन सब No, चीज sir. को ध्यान में रखो। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज या दूसरा हम सारा कंप्लीट करवा चुके हैं, उसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, हो चुका है ना एक्सरसाइज? थेल्स वाला सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दे देंगे, अभी लग तो नहीं रहा है होमवर्क दे पाएंगे, जैसे ये हालत है इसका। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृतिका हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज बहुत सिस्टम ये हो रहा है। ठीक है, पुष्कर तुम्हें भी हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। या हम Yes. 8:30 के बाद हम तुमको एक लिंक भेजते हैं, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सुन रहा है पुष्कर? Yes, sir. Kindly. भेजेंगे। चलो ठीक है, कुछ पूछना नहीं है ना किसी को? सब कुछ समझ में आया आज का? ध्यान में रखना ये सब बात। नेक्स्ट क्लास में हम वो जरूर से बताएंगे एक एक्स्ट्रा चीज, मतलब कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। ये कॉन्ग्रुएंसी में हम बोले थे ना कि ट्रायंगल का नाम जब सही लिखना होता है, जैसे ए बी सी और डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जैसे ये 5 है और इसका ये 5 है, ये 6 है और ये 6 है, ये 7 है तो ये 7 है, तो हम थोड़ी वहाँ ये लिखेंगे कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, ऐसा नहीं ना लिखेंगे। जो ए बी के बराबर है वो ऐसा आएगा, मतलब इधर ए बी सी लिखेंगे और इधर ए बी के बराबर कौन सा साइड है? डी एफ है, तो डी एफ ही लिखेंगे। ये चीज बताए थे कि नहीं बताए थे हम?
याद करो 9 में यस बोले सर, बताओ। तो ये चीज का ध्यान तुमको यहाँ पे भी रखना है, 10th में भी रखना है। सिमिलैरिटी में भी तुमको वो नाम सही से लिखना होता है, क्योंकि उसी नाम से रेशियो निकल के आता है। वो जो तुम फाइनल रिजल्ट लिखोगे ना सिमिलर करने के बाद, तो वो सिमिलर से बहुत, वो जो रिजल्ट लिखोगे उससे बहुत सारे तुमको रेशियोज दिखेंगे, बहुत सारे और भी नए नए चीज दिखाई देंगे ट्रायंगल। तो वो चीज यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तीनों क्राइटेरिया का प्रूफ और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ, ये सब हम लोग लास्ट में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया का भी प्रूफ सीखना है, और इंटरनल एंगल जो आज हम पढ़ाएं उसका तो प्रूफ बताएंगे ही बताएंगे, बट कभी बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत अभी तक में नहीं है? नहीं सर। नो सर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सिमिलैरिटी को आगे बढ़ाएंगे, और ये सिमिलैरिटी बहुत जरूरी है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।